हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एनी हाइट और टावर। किसी हाइट से अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड एनालिसिस किए, उससे रिलेटेड उसके पैरामीटर फाइंड आउट किए। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा क्या, केस फर्स्ट के बारे में। केस फर्स्ट में क्या था, प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब किसी टावर या बिल्डिंग से किसी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं यू से, तो इसका कुछ पाथ इस तरीके से आता था। इससे रिलेटेड पैरामीटर हम लोगों ने उस वहां पे डिराइव किया। रिलेटेड पैरामीटर क्या था कि पॉइंट O टू A तक आते हैं समय कितना टोटल टाइम लिया, मींस टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द बॉल ऑन ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल कितने टाइम पे स्ट्राइक करेगा। सेकंड था किसी इंटरमीडिएट टाइम पे उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट किए। और थर्ड, फुट से इसका डिस्टेंस जहां पे क्या क्या वो स्ट्राइक किया, मींस इसको क्या बोल देते थे, रेंज। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो लेट करिए एक बॉडी को क्या किया गया, थ्रो किया गया इन अपवर्ड डायरेक्शन विद थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो उससे रिलेटेड पैरामीटर को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। तो क्या होगा, हम लिख कर लेते हैं ये होगा, तो इसका पाथ कुछ कैसा होगा, ऐसा। कारण क्या है, क्योंकि u के कारण इसकी टेंडेंसी जरूर उधर जाने की होगी, तो हमेशा एक एक्सेलरेशन तो लग रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण रिजल्टेंट पाथ कुछ इस तरीके से होगा। और ये भी पाथ कैसा है, पैराबोलिक, मींस क्या, प्रोजेक्टाइल पाथ। ये भी पाथ प्रोजेक्टाइल पाथ। तो इस केस में अगर मुझे पैरामीटर फाइंड आउट करना है क्या, जैसे कि अभी इससे पिछले वाले केस में फाइंड आउट किए, टाइम जब ये स्ट्राइक करे ग्राउंड से किसी इंटरमीडिएट टाइम पे क्या इसकी वेलोसिटी या क्या रेंज कवर किया है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन है तो क्या करूंगा मैं, स्प्लिट कर दूंगा इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन और उसके पैरामीटर को फाइंड आउट करूंगा उस तरीके से। एच हाइट का हमारा टावर है, तो लेट कर लेते हैं कि अगर इस बॉडी को क्या कर लेते हैं, ये बॉडी को क्या क्या प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट पे, उसको मैंने मान लिया क्या ओरिजिन, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मान लिया क्या एक्स एक्सिस। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो वर्टिकल डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस थीटा एंगल पे है, तो एक्स एक्सिस के अलावा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos थीटा। कंपोनेंट मैंने ब्रेक किया u को इन x डायरेक्शन में, और u की इनिशियल वेलोसिटी है, उसका बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। u sin बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। इस तरीके से u cos थीटा u sin थीटा। एक्सेलरेशन जो है g, और x कंपोनेंट के अलावा अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या हो गया, जीरो, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब अगर इसको मोशन को ऑब्जर्व करें तो देख लेंगे कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक एक्सेलरेशन है g जो कि बाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मोशन को ऑब्जर्व करें तो किसी भी पॉइंट पे की बात करें, जैसे इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक के अलावा तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो मोशन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। और बाई डायरेक्शन के अलावा क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी किधर है, u sin थीटा ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन किधर, नीचे की तरफ। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक तो क्या होगा, डी एक्सेलरेटेड। फिर मैक्सिमम हाइट के बाद क्या होगा, कैसा होगा इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड, क्योंकि उस केस में फिर क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, x के अलॉन्ग का यूनिफॉर्म मोशन है, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहां क्या कर सकते हैं, ये क्या क्या u cos थीटा, इसको मैंने मान लिया क्या v1, क्योंकि ये चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि है g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्यों चेंज होता जाएगा। अगर लेट कर लेते हैं इस पॉइंट पे बात करें, अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये भी क्या होगा, u cos थीटा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, v2। हमने देखो मैक्सिमम हाइट के नीचे की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कि v2 बड़ा होगा किससे, v1 से, क्योंकि उस केस में जब यहाँ से मैक्सिमम हाइट के बाद जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही वेलोसिटी बाई कंपोनेंट का इंक्रीज करता जाएगा। हमें चाहिए क्या, पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है, जो ये सिलेक्ट करते हैं। ओ से मैंने क्या किया है, क्या प्रोजेक्ट किया है और स्ट्राइक किया है वो एट t इक्वल टू कैपिटल T पे, स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या कि ये टाइम कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये टाइम फाइंड आउट करने के लिए
मैं क्या करता हूँ एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग फाइंड आउट करता हूँ। एक्स एक्सिस इन एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में क्या इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा u cos थीटा, और एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट का क्या हो गया 0, कि इस एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इंपार्ट नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। हमारा मोशन कैसा होगा यूनिफॉर्म मोशन। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो लेट कर ले बॉडी O to A गई है, O to A ये जो है तो ये x और y दोनों x y प्लेन में अगर जब हो रहा है तो x में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और y में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं x की बात करूं तो लेट कर ले ओरिजिन ये है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया क्या x, जो इसका क्या होगा रेंज, ठीक है। y कंपोनेंट की बात करूं तो y से स्टार्ट किया और यहां तक आया, तो मैं बोल सकता हूं साइन के साथ अगर लिखूं तो y इक्वल टू -h, क्योंकि h है इसका हाइट, नीचे की तरफ क्या होगा y इक्वल टू -h, तो x इक्वल टू क्या रखूं r, जो हमारा क्या है रेंज होने वाला है। इन y डायरेक्शन में देखें, इन y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ y कंपोनेंट में कितना है इसका u y इक्वल टू u sin थीटा, और a y इक्वल टू क्या है a by u sin थीटा, क्या अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव नहीं है तो a by किधर लग रहा है, सॉरी g जो लग रहा है वो किधर है नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या ले लूं मैं साइन के साथ अगर लूं तो माइनस g, और y इक्वल टू क्या माइनस h, y इक्वल टू माइनस h, क्योंकि यहां से ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहा है तो साइन के साथ लूंगा तो माइनस h। फाइंड आउट करना है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कब ये स्ट्राइक किया, फर्स्ट टाइम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे कब पहुंचा है, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिर से पिछले केस में भी मैंने बताया था कि कौन सा इक्वेशन लगाएं, ये बात डिपेंड करेगा कि आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या गिवन है। अगर लेट कर लेते हैं x जो है, x कंपोनेंट का जो हमारा वैल्यू है रेंज, अगर वो दिया रहे कि हाँ किस x के लॉन्ग से कितनी दूरी पे जाके वो स्ट्राइक किया है, तब तो सिंपल सा टाइम निकालने के लिए कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि x के अलावा क्या है मोशन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म के केस में क्या फॉर्मूला लगता है x इक्वल टू u इनटू t, और टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या x अपॉन u, x क्या है डिस्टेंस जो कि मैंने बोला कि अगर गिवन है, और u क्या है इनिशियल कंपोनेंट u cos थीटा, थीटा दिया रहेगा u दिया रहेगा, फाइंड आउट कर लेंगे वेरी इजी। पर जनरली क्या दिया रहेगा वो ये नहीं दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर लेट कर लेते हैं। अगर क्या दिया रहे h, उसका हाइट दिया रहे, if h गिवन, अगर h गिवन है तो y कंपोनेंट की बात करेंगे, तो इन y डायरेक्शन में देखेंगे क्या क्या मुझे करना है कि टाइम फाइंड आउट करना है, तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, गिवन क्या है h मतलब हाइट गिवन है, तो फॉर्मूला लगाते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, y डायरेक्शन के अलाउ है इसलिए फॉर्मूला अपना लगाएंगे क्या x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और y डायरेक्शन के अलाउ है इसलिए कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगा देंगे y इक्वल टू u बाई t प्लस हाफ a बाई t स्क्वायर। y मतलब कितना टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू कैपिटल T तक y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस चीज को बताना है। तो कितना है माइनस h इक्वल टू u बाई इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो कितना है u sin थीटा, और प्लस लेंगे क्योंकि गौर करेंगे u sin थीटा किधर है पॉजिटिव y की तरफ है, तो क्या हो गया u sin थीटा इनटू कैपिटल T, क्योंकि हम बात करें टोटल टाइम की फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं O टू A तक के लिए, इसलिए कैपिटल T। और यहाँ गौर करेंगे ए वाई की बात करें, ए वाई क्या है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस t रखेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या -1/2 हाफ gt स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। क्या करता है इक्वेशन बनाते हैं इसका, देख लेट करके 2 को क्या कर देंगे एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पॉजिटिव करना है तो क्या बन जाएगा gt स्क्वायर, और ये क्या है 2, और मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो -2u sin थीटा इनटू t, और इधर आया तो क्या 2 मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके प्लस, माइनस मैंने किया तो क्या आ गया -2h इक्वल टू क्या हो गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, मुझे चाहिए क्या टाइम, तो यही तो है क्या हमारा वेरिएबल है,
तो टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन द सेम वे वही लगाएंगे, इसके लिए हमारा ये हमारा क्या है a, ये हमारा क्या है b और ये क्या है c। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टाइम t इक्वल टू माइनस b सोचो ये हो गया 2u sin थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, तो क्या आ गया 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो माइनस तो पहले ही है और माइनस 2h, तो क्या आ गया प्लस 8h इंटू g, तो प्लस 8gh प्लस 8gh अपॉन 2a और एक की जगह पर क्या है g, तो क्या हो गया अपॉन 2g। तो t इक्वल टू अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा कितना 2, फिर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा मुझे u sin थीटा, यहाँ से क्या बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g और इसको सिंपलीफाई करना है मुझे। और सिंपलीफाई करना है तो क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आया यहाँ से, ये जो मुझे वैल्यू आया तो क्या करते हैं यहाँ पे गौर करेंगे एक चीज को, यहाँ पे क्या करते हैं लेट कर लेते हैं कि 8gh जो हमारा है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, पर लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये बाहर कितना आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बाहर रूट के बाहर आएगा u sin थीटा, मतलब इसके इक्वल है, बराबर है, ठीक है। अब अगर 2gh की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव हुआ ना, मतलब ये वैल्यू इससे तो बड़ा होने वाला है, पर अगर इसमें प्लस माइनस अगर मैंने माइनस ले लिया, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि टाइम नेगेटिव हो जाएगा, और हम जानते हैं टाइम पॉजिटिव होगा, इसलिए हमेशा इस केस में यहाँ पे माइनस तो नहीं ले पाएंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा t इक्वल टू क्या मिल जाएगा u sin थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g। ये आ गया टाइम जब हम क्या किए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे अपर डायरेक्शन में अगर थ्रो किए तो इतना टाइम लगेगा। फिर गौर करेंगे ये जो हमारा है, ये जो वैल्यू है, अगर इसको पिछले केस की तरह अगर मैं मानता हूं कि अगर हॉरिजॉन्टली फ्लो करते तो उसमें थीटा इक्वल टू 0 होता था, थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, क्या बचेगा अंडर रूट 2gh अपॉन g, क्या मिलेगा अंडर रूट 2h अपॉन g, सेम आने वाला है इसमें अगर थीटा इक्वल टू 0 होता था। अब अगर सेकंड मुझे पैरामीटर फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, सेकेंड पैरामीटर जो है वो क्या है वेलोसिटी, किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पे, मतलब कोई भी टाइम होने कर लिए वेलोसिटी एट एनी इंटरमीडिएट टाइम, किसी इंटरमीडिएट टाइम में वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं इस पॉइंट पे चाहिए, जब क्या t इक्वल टू t पे पहुंच गया, स्मॉल t पे, अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो किधर होगा इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये पता है कि पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है इसकी वेलोसिटी। इसका x कंपोनेंट किधर होगा, ये हो गया हमारा क्या x कंपोनेंट, और ये हो गया क्या y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इस केस में एट t इक्वल टू t पे। लेट करें वो जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है थीटा 1, थीटा लिए तो हम क्या ले लेते हैं थीटा 1। तो इस केस में अगर ऐसा है तो मुझे वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है, तो क्या vx फाइंड आउट कर लेते हैं और vy, तो हमें पता है कि दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, तो अलग अलग फाइंड आउट करेंगे x और y। पर गौर करेंगे इस मोशन को हमने देखा है कि x डायरेक्शन के अलाउंग जो मोशन है एक्सेलरेशन 0 है, तो x के अलाउंग जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि x अलाउंग के x डायरेक्शन का जो होगा वेलोसिटी वो क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है। देख लेते हैं u cos थीटा u cos थीटा, और यहाँ भी vx इक्वल टू भी क्या हो जाएगा u cos थीटा। हम कहेंगे इन x डायरेक्शन में अलोंग x डायरेक्शन में कैसा है यूनिफॉर्म मोशन, तो या x कंपोनेंट जो क्या हो जाएगा u cos थीटा। अब y डायरेक्शन में देखते हैं, इन y डायरेक्शन
वाई डायरेक्शन के बाद देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर कोऑर्डिनेट फार्मूला लगाएंगे। अब ये सोचेंगे कि अगर ये बॉडी को यहाँ से पहले ये पाथ किया है, एक अलग दिख रहा है क्या, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हॉरिजॉन्टल वाला देखे थे सरफेस पे, उसके बाद ये हो रहा है, वो टेंशन नहीं लेना है। हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, कोऑर्डिनेट फार्मूला। कोऑर्डिनेट फार्मूला के केस में सिर्फ इनिशियल और फाइनल की बात सोचेंगे, बीच में क्या पाथ में हो रहा है उसके बारे में नहीं करेंगे, वो सारा क्या है उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात किया मैंने, ठीक है। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये अगर टी इक्वल टू टी पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी। तो अगर बाई कंपोनेंट में लगाते हैं क्या, बाई कंपोनेंट में देखते हैं, अगर लगाते हैं क्या, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में क्या दिख रहा है, जी नीचे की तरफ है, और यहाँ फार्मूला क्या लगा देंगे, v बाई इक्वल टू u बाई प्लस a बाई टी, कोऑर्डिनेट फार्मूला बाई डायरेक्शन में। तो v बाई मतलब कहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे, ये v बाई रख दूंगा, u बाई कौन सा है, u sin थीटा पॉजिटिव, क्योंकि किधर है, अपर डायरेक्शन में, तो क्या हो गया u sin थीटा, और a बाई का वैल्यू क्या है, माइनस g, क्योंकि ये किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस g इंटू टी, ये होता है क्या, बाई कंपोनेंट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, vx i प्लस v बाई j। यहां से vx का वैल्यू कितना है, u cos थीटा i, और v बाई का वैल्यू कितना है, u sin थीटा माइनस gt j, u sin थीटा माइनस gt j। अगर इसकी क्या, ये तो क्या वेक्टर फॉर्म देख लिए, तो क्या हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस v बाई स्क्वायर, ये तो पता है मुझे। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्पेस नहीं है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, पर a स्क्वायर जब करूंगा तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा उसमें। तो यहाँ से u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में u स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, u स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ से क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इन दोनों का मिला, फिर क्या बचा, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। नहीं करने के बाद आएगा, जब इसको स्क्वायर करेंगे, कॉमन लेंगे, ये करेंगे तो ये क्वांटिटी मिलेगी, ये मुझे मिल गया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए क्या, वेक्टर की में चाहिए वेलोसिटी, तो मुझे चाहिए क्या, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करिए, θ1 फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे, θ1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर इसका ट्रायंगल बनाते हैं, इस केस में इस पॉइंट पे अगर ट्रायंगल बनाते हैं, ये क्या हो गया, ये बाई कंपोनेंट हमारा किस तरीके से आएगा, ये हो गया क्या, v बाई, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, और ये क्या x कंपोनेंट। तो क्या कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू बाई, ये बाई कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, v बाई अपॉन vx, v बाई मतलब कौन सी वैल्यू, v बाई ये है, v बाई का वैल्यू देखेंगे क्या आया है, ये u sin थीटा माइनस gt अपॉन vx की वैल्यू क्या आया है, vx की वैल्यू ये क्या है, u cos थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू निकालना तो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, क्या ये डायरेक्शन मिल गया और ये मैग्नीट्यूड। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग क्या, वेलोसिटी किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पे। थर्ड जो हमारा पैरामीटर है, थर्ड पैरामीटर मुझे फाइंड आउट करना है कि रेंज मतलब x डायरेक्शन में कितना बॉडी कवर किया है अलोंग x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में बॉडी क्या है, r, जो ये रेंज है, ये फाइंड आउट करना है। मुझे पता है कि x डायरेक्शन का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो रेंज जो होगा इन x डायरेक्शन, और x डायरेक्शन में मोशन कैसा है,
यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है, तो क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर ये x इक्वल टू है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, और x को जो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं रेंज। तो r इक्वल टू x कंपोनेंट वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, यहां से क्या होगा u cos थीटा इनटू टोटल टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे रेंज की बात कर रहा है ना, यहां से बॉडी जब स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे तब तो वो, और वहां से जहां से प्रोजेक्ट किया गया और जहां स्ट्राइक किया है वो पूरा टोटल टाइम क्या लिया मैंने कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू जो फर्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट किया उसमें देख चुके थे। तो यहां से क्या कर सकते हैं r इक्वल टू क्या होगा सिंपली u cos थीटा इनटू t, और t के वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, वो वैल्यू रखेंगे और ये हो जाएगा। इस केस में मैंने ये बताया कि ये जो सारा फार्मूला है ये इतना एलोमेटेड है, इस फार्मूले को सारे को याद नहीं रखना है, ये बस तरीका है कि किस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, ऐसा केसेस के रिलेटेड, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि अगर कोई भी ऐसा फॉर्मूला आ गया क्या न्यूमेरिकल, तो उसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ब्रेक करना है, और उस जो न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग एक्सिस डिसाइड करेंगे, कंसीडर करेंगे कि कौन से एक्सिस को लेना है। जैसे मैंने इसमें बताया कि क्या अगर h गिवन है तो ये सब फाइंड आउट किए, अगर लेट कर ले r गिवन रहेगा तो x डायरेक्शन में मूव करेंगे। उस तरीके से हम लोग जो वेलोसिटी का सारा इक्वेशन दिया हुआ है वन डायमेंशनल मोशन का वो सारा यूज करेंगे, बस ब्रेक कर देंगे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस अप्रोच देखना है कि हम कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे केसेस अगर आएगा तो। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या थर्ड केस में जो अगर हो तो थर्ड केस में कैसे ये सब जो पैरामीटर है वो कैसा आएगा।